नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा और चलिए रुक करेंगे खबरों की। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर गुरुवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने विभिन्न चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वालों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर विरोध जताया। वहीं निवेश करने वाले लोगों की ब्याज सहित रुपए वापस कराए जाने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह धनकर ने कहा कि राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई है। देश के विभिन्न कंपनियों, सोसाइटी, निधि फर्म, कॉरपोरेशन आदि में 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की जमा धनराशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिनों में कराया जाए। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिन कंपनियों ने उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है, उन कंपनियों को अधिकार सरकार और डीएम, एसएसपी द्वारा दिए गए हैं। यहाँ तक कि कई कंपनियों का उद्घाटन भी नेताओं और अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं। अपनी मेहनत की जमा पूंजी कंपनियों में जमा करने के बाद कंपनियां दिवालिया हो गई या लोगों के पैसे लेकर भाग गई। निवेश करने वाले लोगों का पूरा पैसा वापस कराना सरकार का काम है। उन्होंने सरकार से 3 मांगे रखी हैं, जिनमें देश के 2.5 करोड़ बेरोजगार की सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान एवं रोजगार प्रदान किया जाए। संपूर्ण देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। मांग पूरी न होने पर 1 मई से संसद का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता विजय कुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। में लगभग 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है। इसमें फिरोजाबाद में भी लगभग 5 लाख लोगों को ठगा गया है, सैकड़ों कंपनियों द्वारा और सैकड़ों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा। हमारी संसद ने, सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। उस कानून में ये गारंटी दी गई है कि भले ही किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पैसा फंसा है, डूबा है, भाग गई है या सरकार ने बंद कर दी है, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन लेकर 180 दिन में। उसकी अनुपालना कराने के लिए आज की ये सभा रखी गई है, धरना रखा गया है। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, क्योंकि यहाँ आवेदन तो हुए ना रविंद्र भाई, हो गए। लाखों लोगों के आवेदन हुए हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ आवेदन हो गए, कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई है और कई प्रकरण LUCC जैसे अभी रिसेंटली हुए हैं, उनके आवेदन नहीं हुए हैं। भुगतान पटल बंद कर दिया गया है, तो उसको रीस्टार्ट करें, रीओपन करें। भुगतान पटल कुछ परमानेंट कानून है, तो परमानेंट उसके लिए अधिकारी भी बनाए गए हैं। आज़ादी देखा जाए तो प्रदेश की बात करें या यूपी भारत की बात करें, कई निवेशक बेचारे इस गम में मर गए। बेटी की शादी के लिए पैसा किया और ये भी कहा कि पैसा मिलेगा, आगे मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद। चिट फंड कंपनी ऐसी आई कि उसका जिम्मेदार है कौन? आखिर कब तक मिल पाएगा उन उसको न्याय पैसा? जिम्मेदार तो सरकार है साहब, चूँकि सरकार ने लाइसेंस दिए थे और खुलेआम उन्होंने बिजनेस किया था। कोई बेसमेंट में बैठ के बोर्ड लगा रखे थे। SP ने, DM ने, सब ने उनको परमिशन दी थी। बल्कि कईयों का तो उद्घाटन ही करने DM या SP जाते थे जिलों में, कई मंत्री जाते थे। आदर्श जैसी सोसाइटी का तो खुद प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। LUCC का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करके आए थे मध्य प्रदेश में। और यहाँ भी जब कोविड काल में इन्होंने अपनी बैनें लगाई थी, मोबाइल बैन, LUCC वालों ने, तो उनको हरी झंडी DM ने दिखाई थी सब जगह। तो सरकार जिम्मेदार है सीधे सीधे, और सरकार ने ही अपनी जिम्मेदारी मानते हुए कानून बनाया है कि पैसा भी हम ही वापस करेंगे। तो यही लड़ाई है हमारी, पैसा वापस कर दो। अगर नहीं करोगे तो हम सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। 1 मई को संसद घेरेंगे, ठीक से सरकार की, संसद की दोनों की धुलाई करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे और सबका भुगतान करेंगे। देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।